Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meera Zishan and you are watching Sports Roundup. मेरे साथ मौजूद है यार मुझे एक बात बताएं कि रिजवान जो है इसको क्या जरूरत थी स्लो बैटिंग करने की? क्या जरूरत थी? ये मतलब ये ट्रांजिशन ही समझ आई मुझे। नहीं मतलब इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है यार, मतलब वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसी आ रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन? ठीक है, स्लो बैटिंग क्या, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो यही है। और इतना भी बुरा नहीं है। जब मेलबर्न ने उनको साइन किया था तो उनको पता था कि इस तरह से खेलते हैं। मेरे ख्याल से ये एक 30 पे तो खेल लेते थे, अब तो 101, 102, 103 पे जा रहे हैं। स्टिल 100 से तो ऊपर ही है ना। तो, लेकिन अगेन बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल वो एक कोई अच्छी चीज़ हुई है। वो मुझे तो ऐसा लगता है डिसरिस्पेक्टफुल एक एक्ट था, वो होना नहीं चाहिए था। रिगार्डलेस जैसा मर्जी प्लेयर खेल रहा है, वो जिस स्टैचर के प्लेयर हैं और जितनी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, T20 के नंबर 1 बैटर वो रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बुरी चीज़ हुई है। और अगर आप देखेंगे तो रिकी पॉन्टिंग ने भी इसमें इस हक में बयान दिया, शेन वॉटसन ने भी कहा, तो एक अच्छी चीज़ नहीं हुई। और क्रिकेट को लेके और स्पेशली जब एक गेस्ट आपने इस तरह से बुलाए होते हैं तो मेरे ख्याल रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए था। ये गलत है, गलत हुआ, तब उन्होंने इसको वो कंडेम किया। अच्छा, डिसएग्रीमेंट। अच्छा मेरी बात सुने, यूएसए का एक फास्ट बॉलर है अली खान, उसने इंडियन वीज़ा अप्लाई किया हुआ था जो कि डिनाई हो गया, रिफ्यूज़ हो गया उसका T20 वर्ल्ड कप से पहले। वीज़ा का इशू भी चल रहा है कुछ। हाँ, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान बोर्न है शायद, ओवरसीज पाकिस्तानी है। हाँ जी। आपको पता है ये पहली बार नहीं हो रहा? देखिए इंडिया में तो आप लोग बेहतर जानते हैं, जर्नलिस्ट के साथ भी ये होता रहा है। वो तो जस्टिफाइड है, लेकिन हालांकि वो तो नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं है, वही तो जस्टिफाइड नहीं है। प्लेयर्स पे तो कुछ भी हो सकता है। रुक जाओ, ताने तो गलत लफ्ज मुंह से निकल गया। वो होता है, मतलब वो रूटीन का हिस्सा हो गया होगा। तो ये इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन वो मिल जाएगा। वो करते हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी आप देखें जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने स्ट्रेट अवे ICC ने उनको कहा कि नहीं, आपने इधर ही मैचेस खेलने हैं अपने। तो और वो भी अभी चल रहा है मेरे ख्याल से। वो भी अभी बांग्लादेश ने तो कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपना स्टांस उन्होंने बड़ा हार्श रख दिया कि हम नहीं खेलेंगे अगर इंडिया में ही हुआ तो। बनता है, अब देखें क्या ही करेंगे। जब बिग बॉस ने कह दिया खेलना है तो फिर वो खेलेंगे, या तो फिर फॉरफिट कर दें, या तो सैंक्शंस लग जाएं। पॉसिबिलिटी तो है। अगर इतना हमने तो ऑफर कराई है कि हम मैचेस करा देते हैं, व्हिच इज वेरी अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, व्हिच इज वेरी अनरियलिस्टिक। अच्छा, एक और चीज़ है कि स्क्वाड अभी अनाउंस हुए हैं, कुछ पाकिस्तान का भी सामने आया और न्यूजीलैंड का भी सामने आया। पता नहीं आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ओके, आप हंस रही हैं। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड मैं बताती हूँ आपको। सलमान अली आगा, एक्सपेक्टेड स्क्वाड है बाय द वे, एक्सपेक्टेड आया। अच्छा जी, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़खर जमान, सैयदुल्ला फरहान, साइम अयूब, शादाब, ख्वाजा नाफे, फ़हीम, नवाज, उस्मान खान, इब्रार, रऊफ शाहीन, नसीम मिर्ज़ा, तारिक वसीम और जो समद है वो रिजर्व में। ये जस्टिफाइड नहीं है, राइट? मेरे ख्याल उस्मान शायद नहीं होंगे T20 वर्ल्ड कप में। तारिक या खान? उस्मान खान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो होंगे। नहीं होंगे। ख्वाजा नाफे होंगे। अच्छा। नाफे से विकेट कीपिंग नहीं होती। ख्वाजा नाफे फुल टाइम विकेट कीपर। कहाँ से फुल टाइम? कल वाले मैच में उसने 2-3 छोड़ दिए हैं। लेकिन वो फुल टाइम विकेट कीपर है यार। देखें वो तो आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट कीपर, जो सबसे ज्यादा वाइट बॉल खेला है, उसने तो मेरे ख्याल बेताशा कैच छोड़े होंगे। अगर आप ये बात कर रहे हैं जी, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ड्रॉप होते हैं, ख्वाजा नाफे प्रेशर होता है डेब्यू का। गजाल मैं चाहूंगी जरा न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपने बताना है इसके बाद। अब हम दूसरा उसको तो थोड़ा सा वो रिलेट करना है पाकिस्तान का, क्योंकि न्यूजीलैंड के नहीं, हमारा तो नेदरलैंड के साथ, नेदरलैंड का स्क्वाड आपने बताना है। नेदरलैंड के साथ हमारा मैच है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम हॉलैंड से मैच नहीं हारे ना कोई। नहीं, अभी तक तो नहीं हारे। नहीं ना हारे हुए अभी तक तो नहीं। अभी ये ना कहना हारे तो हम यूएसए से भी नहीं हुए थे। यूएसए और पाकिस्तान के इतने मैचेस नहीं हुए थे। नहीं, पाकिस्तान नहीं पहली बार ही था। अब फ्लो तोड़ना जरूरी था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमने जो पाकिस्तान का स्क्वाड बताया ना, उसके साथ आप जरा नेदरलैंड का पाकिस्तान का स्क्वाड है नहीं, ये तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन होपफुली यही होगा। 90% यही होगा। इसमें उस्मान खान नहीं होना चाहिए, बाबर आजम नहीं होना चाहिए। हाँ, स्क्वाड में, वैसे स्क्वाड में हो जाना चाहिए, प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। बाबर आजम के फैंस इतना गुस्सा क्यों कर जाते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों कर जाते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी तो बता दिया करें ना। 4-5 के स्ट्राइक रेट से इतनी स्लो बैटिंग कर रहे हैं। सॉरी, उधर भी। और बाबर आजम आएगा, फिर आपका पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर और डिस्टर्ब होगा। एक बंदे से आप ऊपर नीचे इधर उधर। कैसे? अब वो सलमान रन कर रहा है नंबर 3 पे। बाबर ने वन डाउन में कर दिया उन्होंने। अच्छा, एक सेकंड, बाबर ने वन डाउन खेलना है।
वन डाउन के अलावा तो कहीं नहीं खेलेगा ना, तो उसके बाद या तो आगा आएगा, बता लें आप, तो ये आगा आएगा टू पूरा शो आप इस पे कर या देंगे, तो आगा आएगा टू डाउन, हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, छोड़े इसको। आप क्यों नहीं मानते, हम बड़ी दफा बात कर चुके बाबर के हैं फैन बॉयज यार, क्यों नहीं मानते, मुझे बस इतनी सी बात है यार आप स्क्वाड निकालें, इस पे बड़े ज्यादा शोज हो चुके हैं, फिर आप टाइम वेस्ट कर देंगे इसके ऊपर, अनबिलीवेबल सॉल्टी हो जाते हैं, ये वाले ऑब्सेशन से बाहर निकल आए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जितने यूट्यूबर्स हैं और जितने भी जर्नलिस्ट हैं ना, सो कॉल्ड जो तजिया निगार हैं, वो भी इससे बाहर निकल आए बाबर के ऑब्सेशन से। ऑब्सेशन की बात नहीं है, बाबर का ऑब्सेशन बाबर के फैंस ने क्रिएट किया। ब्लाइंड लव नहीं, देखें आपको पता है कि आपको व्यूज आते हैं, आपको कमेंट्स आते हैं, आपको लोग देखते हैं, बाबर चाहे आप हक में बात करें चाहे उसके मुखालिफ बात करें, ये होता है। नहीं लिटरली, इसलिए मेरे ख्याल इस चीज को छोड़ें आप। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मैंने बहुत लोगों को देखा जो बाबर का नाम लेकर बने भी हैं, बहुत लोगों को देखा जो बाबर के खिलाफ बोलकर भी बने हैं, मैंने दोनों लोगों को देखा। नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो ऑनेस्टली मैंने ओवरऑल बात की, मतलब इस शो में बाबर का जिक्र कभी भी इसलिए नहीं हुआ कि वो उसका ताल्लुक व्यूज से होता है, क्योंकि हमारी 90% ऑडियंस ही इंडियन है। मैं मतलब अगर आपको एल्गोरिदम दिखाऊं ना, देखें आप खुद, पाकिस्तान खुद ट्रोल करता है तो इंडियन उस पर चेजा लेते हैं, बस उस पर मजा करते हैं। लेकिन वो स्पेसिफिकली बाबर पर यही हो रहा था कुछ, आप 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं, वो विराट के साथ यही कर रहे थे, हम यहाँ से अलग डिफेंड भी करते थे, लेकिन यहाँ से बड़े ज्यादा लोग चेजा भी लेते थे। अगर आप जब उसने दोबारा रन शुरू किए सिर्फ और सिर्फ इस सेक के लिए क्योंकि उनका बड़ा नाम है और उन्होंने पास में परफॉर्मेंसेस दी हैं, इवन दो करंट टाइम्स में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आई एम सो सॉरी, एक खिलाड़ी के पीछे आप पूरी बैटिंग ऑर्डर को तबाह ना करें। यार मेरी बात सुने, आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि श्रीलंका की कंडीशंस बाबर के लिए बेहतरीन है। इवन मैं तो रिजवान के भी हक में हूँ, अगर प्लेइंग 11 की आप बात करें, स्क्वाड की नहीं, प्लेइंग 11 की बात करें, हां या ना, बैटिंग ऑर्डर डिसरप्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरीज में आगा सलमान नंबर 3 पे खेला है ना, नहीं आप उससे पहले तो नंबर 4 ही खेल रहा है वो, ये तो बल्कि 2 मैचेस में खेला है, एक मैच में तो बारिश हो गई। अपनी प्लेइंग 11 बताएं, मैं बाद में बताता हूँ आपको, नेदरलैंड का स्क्वाड मैं बड़ी दफा बता चुका हूँ, छोड़ें इसको। पहले 5 का बैटिंग ऑर्डर बता दें, मैं बड़ी दफा बता बैटिंग ऑर्डर बता दें यार। साहिबजादा है, साहिबजादा, फरहान, बाबर है, बाबर आ गया 3 4, सलमान आ गया, उसके बाद फखर, ख्वाजा नाफे, हम 5वें का कह रहा हूँ, फखर ख्वाजा नाफे दोनों में से एक है। अगर अच्छा वो भी कंफर्म नहीं है कि फखर 5वें पे आ रहा भी है या नहीं, वो 6ठे पे खेल रहे हैं। फखर की जगह इतनी क्यों वो है, कंट्रोवर्शियल है वो बाबर को अकोमोडेट करना। फखर की ना मैं बताता हूँ, फखर अगर मैंने फॉलो किया बीपीएल को भी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी और IL T20 को भी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा है कि फखर में वो अभी पता नहीं, शायद वो अनफिट है क्या है, उनकी ना उस तरह से हैंड आई कोऑर्डिनेशन है नहीं, तो शायद अगर उन्होंने खिलाना ही है मैनेजमेंट ने, तो मैनेजमेंट चाह रही है कि उनको हार्ड हिटिंग के तौर पे यूज़ करें हम डाउन द ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में। देखिए जी, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हमारा स्क्वाड अनाउंस होता है पाकिस्तान का, उसमें एक चीज़ मेक श्योर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा प्लेयर ना आए जो बस खाना पूरी करने के लिए आए, क्योंकि हमारा एक टीम बनी हुई है इस टाइम पर। ये तो हम आप भी इससे एग्री करेंगे कि टीम बुरी नहीं है जो भी चल रही है, मगर मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही इस चीज़ से कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो जहाँ पे हैं आप उनको वहीं पे रहने दें और आप इन्हीं को आगे लेके जाएं, वो होना भी नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि बाबर के बगैर ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता, शाहीन, रिजवान और नसीम शाह के बगैर भी शायद सामने ना हो, शायद एक आधे मैच में रऊफ भी आएगा, रऊफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए शायद आप तो आई है पहली, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं ना एग्जैक्टली वो ये है कि ये टीम भी एफर्ट कर रही है और इनको कब मौका मिलेगा, फिर ये मौका ही है, ऐसे ही होता है। मैंने उस दिन भी बात की बड़े इवेंट में तो उस दिन भी बात देखें, नहीं आप ये चीज़ देखें कि आप जब भी बड़ा इवेंट आता है, आप अक्रॉस द वर्ल्ड देख लें, सारी जितनी भी टीम्स हैं वो अपने सीनियर्स की तरफ जाती हैं, एक्सपीरियंस की तरफ जाती हैं। हाँ, हर जगह पे यही होता है। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ या बैकअप इतना ज़बरदस्त आ गया। हाँ, इवन आप ये वाली टीम तो छोड़ें, जो आपकी अंडर 19 खेल रही है वो बड़ी ज़बरदस्त खेल रही है। अभी इसी टीम के पीछे माज सदाकत बैठे हुए हैं, अरफात मिनास बैठे हुए हैं, अभी ये लोग बैठे हुए हैं, फिर फास्ट बॉलर अली रज़ा बैठे हुए हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि अगर बैकअप प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर बाबर, रिजवान, आगा सलमान, शाहीन अफरीदी बाहर जाते हैं, हारिस रऊफ बाहर जाते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और यही हम पहले भी कहते रहे हैं, जब हम ये कहते थे कि टैलेंट नहीं है या बैकअप नहीं है। अब जब नज़र आना शुरू हो गया, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन उसका यही है, जो आपको नज़र आता है स्लाइटली वीक सीरीज़ है या कोई ऐसा टूर है, जिम्बाब्वे का टूर हो गया, बांग्लादेश का टूर, जहाँ पे आप चांस ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको चाहिए अपने यंगस्टर्स को ही, या ये जो बैकअप आपने तैयार किया इन्हीं को भेजें। हारते हैं कोई बात नहीं है, उनको आप
कॉन्फिडेंस देके रखें, ये तो खैर उनको, तभी आपकी टीम बनेगी और पाकिस्तान क्रिकेट तभी ऊपर जाएगी। इंडिया ने यही किया, इंडिया ने कोई अगर आईपीएल से उन्होंने लड़के निकाले हैं तो उन्होंने उनको फिर जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज टूर पे भी भेजा, इवन साउथ अफ्रीका टूर पे भी उन्होंने भेजा नए लड़कों को। तो इस तरह ही बनेंगे। हारे भी हैं, वेस्ट इंडीज जाके भी हारे हैं, जिम्बाब्वे जाके भी हारे हैं, साउथ अफ्रीका जाके भी हारे हैं, लेकिन फिर वो जीतना शुरू हुआ। वो कोई भी टीम भेजते हैं वो जीत सकती है। चले, बिल्कुल जस्टिफाइड है। गजाल, कुछ जरा स्क्वाड बताने का कहा था मैंने आपको। या वो जरा बाबर के फैन बॉय सॉल्टी हो गए थे, लेकिन खैर स्क्वाड जी बताएं। नोआ क्रोज बैटर्स पहले इनके 3, नोआ क्रोज, मैक्स ओडाउड और माइकल लेविट, 3 ये हैं। विकेट कीपर हैं जी स्कॉट एडवर्ड्स, उनके कैप्टन भी है, इकलौते विकेट कीपर हैं इस पूरी स्क्वाड में, कोई और बैकअप विकेट कीपर नहीं है। 1 2 3 4 5 ऑलराउंडर्स हैं जी, कॉलिन एक्मान, बाश डलीड, जैक लियोन कैशे या लाइन कैशे जो भी हैं, साकिब जुल्फिकार, रोलोफ वैंडर मर्वी, और फिर हैं 1 2 3 4 5 6 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं जी, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासन, काइल क्लीन, पॉल वैन मीकरन, टिम वैंडर गूटन और लॉगन वान बीक। कौन सी जुबान बोल रहे हो भाई मेरे? यार डच नाम ऐसे ही होता है। या अच्छा, नेदरलैंड का स्क्वाड नेदरलैंड का स्क्वाड आप सबने सुना, नाम सुन के ये इफेक्ट आ जाता है। या यू नो इंग्लिश मेरी भी जुबान जरा। अच्छा, नेदरलैंड का स्क्वाड आप सबने देख लिया, और ये इसमें से कुछ प्लेयर्स तो मुझे इनके बिल्कुल नए भी लग रहे हैं, मतलब बड़े अनसुने से ज्यादातर वही हैं जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले। खैर ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर जो एक्सपेक्टेड हैं उसके ऊपर मैं ऐड करूंगी कमेंट विकी मिश्रा का। वो कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को रिजर्व में नहीं होना चाहिए, जो स्क्वाड आप लोगों ने बताया है उसमें उनकी जगह प्लेइंग 11 में ही बनती है, वरना मजा नहीं आएगा। प्लेइंग 11 में होना चाहिए, वो मेन स्क्वाड में होंगे, बल्कि वो खेलेंगे भी। हाँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस्मान तारिक अगर प्लेइंग 11 में ना हो तो फिर तो मतलब देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द प्लेइंग 11, क्योंकि हमारे स्पिन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिन ऑप्शन में उनका होना वो बड़ा बेहतर, और उनका जो एक्शन है वो बड़ा अच्छा साबित हो सकता है श्रीलंकन कंडीशंस में। ये हमने आखिरी मैच में देखा। अब ये सवाल एग्जैक्टली मैं करना चाह रही थी कि मतलब आपके पास शादाब भी होगा, नवाज भी होगा, अबरार भी होगा, और नवाज शायद नहीं होंगे, और नवाज को ये पता है कि वो नहीं होगा। प्लेइंग 11 की अगर बात करेंगे, फ़हीम, शादाब और नवाज, इनमें से 2 खेलेंगे। ओके, अच्छा जी। अब महेंद्र सिंह के फैन कह रहे हैं, मीरब जी जब भी बाबर आजम बैटिंग करते हैं तो मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। गूज़बम्प्स आ जाते हैं। हाँ, मुझे आजकल बहुत आ रहे हैं। इसमें क्या कहना क्या है? तो आ जाते हैं उनको। ये मैं कल पढ़ने वाला भी नहीं था कमेंट। तो मुझे नहीं, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं था, मैंने सिर्फ बाबर का नाम पढ़ा, मैंने पढ़ लिया, फिर पढ़ने के बाद पता चला क्या लिखा हुआ है, फिर भी मैंने बहुत बेहतर करके पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, हौसला करें। 24 वर्ल्ड कप में रिजवान और बाबर दोनों थे। हमाद भाई, आप सुपर 8 में भी नहीं पहुंचे थे, फिर भी सेम टीम खिलाना मुनासिब है, ये प्रियंका अग्रवाल कह रहे हैं। नहीं, वैसे बगैर बुरा माने, मतलब वैसे आंसर तो करें ना। अब क्या हो गया, सवाल आया, सवाल हार गए, बाहर हो गए, इसमें क्या? अब हम पुरानी चीजें उठा के ले आएंगे। अच्छा, वैसे हमाद, एक बात की समझ नहीं आई मुझे जी जी एक बात की मुझे समझ नहीं आई। मोहसिन नकवी साहब ने 2 दिन से 24 में सर्जरी की बात की थी, अभी टीम खेल रही थी वहां पे और सर्जरी की बातें यहाँ पे शुरू हो गई थी, जो कि बड़ा नहीं, कौन थे? मोहसिन नकवी साहब ही थे। नकवी साहब आ गए थे 24 में, उन्होंने सर्जरी की बातें शुरू कर दी। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि हम लोग इंग्लैंड की सीरीज थी हमारी, और उसमें ना ये लोग हार गए थे, तो नकवी साहब ने कहा था कि प्लीज़ इनको 1 महीना दे दें, ज़रा अभी कोई तनकीद ना करें, कोई बात ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये लड़के आपको जीत के देंगे। फिर आगे वो वर्ल्ड कप में गए, तो अभी वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, अभी टूर्नामेंट जारी था, और मतलब पाकिस्तान नहीं आए थे अभी, और जहाँ पे सर्जरी की बातें शुरू हो गई थी। इनफैक्ट मोहसिन नकवी साहब इंडिया वाले मैच में स्टेडियम छोड़ के बाहर आ गए थे। तो जब सर्जरी की बातें हुई तो इन्हीं प्लेयर्स की बात हो रही थी कि इन प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा, ये सब किया जाएगा, वो किया जाएगा। बाबर आजम कप्तानी से भी हटा दिया गया और इन सारे प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया। ठीक है, सर्जरी हो गई। अब उसके बाद आज फिर वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, और उनमें से 90% प्लेयर्स की फॉर्म वैसी नहीं मतलब सामने आई कि जो सर्जरी के बाद जिस तरह शादाब अपने आप को इम्प्रूव करके नजर है, वैसे एक ही मैच में आया है। अभी दूसरे मैच में भी वो उतना ही था जितना बाकी लोग थे। लेकिन ये है कि अगर फॉर्म ही बेहतर नहीं हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर सर्जरी करने की ही क्या जरूरत थी? फिर उनको रहने देते, उन्हीं वो मतलब वो खेल के ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेते, फिर बाहर करने की क्या जरूरत थी? सर्जरी पहले तो बताएं होती क्या की है उन्होंने? सर्जरी यही की थी कि मतलब बाबर को बाहर कर दिया। वो आपको याद होगा, उस सीरीज के बाद एक अफगानिस्तान की सीरीज थी यूएई में, हाँ, और शादाब की कैप्टनसी में ये गए और वहाँ पे वो सीरीज हार गए अफगानिस्तान से।
तो उसके बाद इनको पता चल गया कि नहीं, आप एकदम से सारी चेंजेस नहीं कर सकते, आपको वापस सीनियर्स को लाना है। ठीक है, उन्होंने बाबर को, रिजवान को, शाहीन अफरीदी को उन्होंने बाहर किया और नए लड़कों को मौका दिया, जो कि अच्छी चीज़ थी। मेरे ख्याल से सर्जरी नहीं थी, लेकिन एक अलार्मिंग कह लें कि उनके लिए सिचुएशन बन गई जो प्लेयर्स थे उनके लिए, कि अब अगर परफॉर्म नहीं करते या आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप ये समझते हैं कि आप ऑटो सेलेक्ट हैं प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमेशा डर लगा रहना चाहिए कि आपके पीछे लड़के मौजूद हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं। सलमान मिर्ज़ा जैसे आ गए, ये तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है, साहिबजादा आ गए, ऊपर ओपनिंग में आ गए। तो ये सारी चीज़ें पहले तो ऐसे हुई हैं। पहले तो ऐसा होता था कि स्पॉन्सरशिप, क्योंकि ये जितने ये बड़े नाम है ये स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं। रोटेशन पॉलिसी भी बड़ी होती रही, अब होनी भी चाहिए, लेकिन रोटेशन पॉलिसी होती रही सिर्फ बायलैटरल सीरीज में। अब हाँ, अगर मैं बताया कि टूर्नामेंट्स में आप नहीं इस तरह से इतनी ज़्यादा एकदम से नहीं कर सकते, हाँ चेंजेस नहीं कर सकते, आपके पास चांसेस कम होते हैं टूर्नामेंट में। जैसे हमने देखा जो यूएसए वेस्ट इंडीज़ में जो हमने वर्ल्ड कप बाहर हुए हैं, हम जो ये बात कर रहे थे अभी, उसमें यही हुआ कि आप वापस गए आमिर और इमाद की तरफ, और आमिर ने अच्छी बॉलिंग की पूरे टूर्नामेंट में, उनको एक ही शायद उसमें छक्का आया पूरे टूर्नामेंट में। तो लेकिन इमाद ने जिस तरह से वो मैच, इंडिया वाला मैच, और उससे पहले भी एक मैच जिसमें इशू हुआ, तो मेरे ख्याल से वो वहाँ पे आपको दिलेर होना चाहिए था। वहाँ पे आपको चाहिए था कि हाँ ठीक है, आपको वापस उधर नहीं जाना, आपको नए लड़कों की तो देखना, और यही अब हुआ है। अब आपके सामने मौजूद है उस्मान तारिक हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, जो ये बिल्कुल नए हैं और पहला अपना वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए मुझे तो बड़ा अच्छा साइन लगता है। रिगार्डलेस बाबर आजम स्क्वाड में है नहीं है, अगर पाकिस्तान जीतता है और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन ठीक रहता है तो हमें तो सबसे पहले पाकिस्तान को रखना है। लेकिन श्रीलंका की, मैंने फिर बताया कि श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस और सीनियर प्लेयर चाहिए ही चाहिए बैटिंग लाइनअप में। आगा सलमान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अगर वो एंकर करने भी जाते हैं, और फिर उनसे उस तरह से कैपिटलाइज होता नहीं है और आउट होते हैं, और तनकीद उन पर बड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि उन्होंने दिखाया है कि वो 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, इवन 400 के करीब उन्होंने स्ट्राइक रेट से खेला, तो वो उन्होंने इस चीज़ का दिखाया भी है कि वो हिट कर सकते हैं। थोड़ी सी विकेट बेहतरीन मिली उनको, उन्होंने अपनी सारी शॉट्स खेली हैं। ओके, वंश लागे कह रहे हैं कि प्लीज़ एक बार सैम कॉन्स्टास की भी बात कर लें। मेरी बात सुने, सैम कॉन्स्टास की बात हम लोग मैं करती हूँ मोस्टली बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पे साहिबजादा फरहान की बात होती है ना, साहिबजादा फरहान को प्रेज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि उस पर डॉक्यूमेंट्री बना देना, उसको इतना बड़ा करके दिखा देना और लोगों के ट्वीट्स आने लग जाने कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया और मैच आप हार रहे हो, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। उसने उसको छक्के लगाए हैं, वो भी उस वक्त जब बुमराह की बॉलिंग उस तरह से आ ही नहीं रही थी सामने। पूरे टूर्नामेंट में बुमराह उस तरह से नज़र नहीं आया जो बुमराह हम जानते हैं। तो मैं उसको कंपैरेटिवली बात करती हूँ कि जब हम बीजीटी देख रहे थे उस टाइम पे बुमराह वाज द मोस्ट विकेट टेकर। उस वक्त सैम कॉन्स्टास का नाम भी बड़ा वायरल हुआ था कि इसने बुमराह को बड़ा फियरलेस खेला है और सारा कुछ हुआ, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। वो बनता था क्योंकि बुमराह वाज द मोस्ट विकेट टेकर एट दैट टाइम। लेकिन साहिबजादा फरहान का खेलना, जो कुछ करना, उसको कहना कि ये बिल्कुल फियरलेस खेलता है, प्रेशर नहीं लेता, वो कल के मैच में भी हमने देख लिया कि वो कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, यानी परसों के मैच में। अच्छा गजाल, एक कमेंट है कि WPL पे बात करें काइंडली, आप थोड़ा सा ज़रा आप देख सकते हैं कि आज किसका मैच है और क्या हो रहा है, कौन सी टीम्स खेल रही हैं आपस में, क्या सूरत हाल जा रही है, प्लीज़ ज़रा देखें। और मेरे ख्याल से एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं शायद, उन्होंने भी रिटायरमेंट सुनाई है अपनी, शायद फीमेल क्रिकेटर हैं वो, ऑस्ट्रेलियन है या पता नहीं, तो बड़ा अरसा हो गया, रीसेंट वाली, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, लेकिन आप WPL पर ज़रा बात करें, उसके बाद हमाद के लिए एक कमेंट है वो हम ऐड करते हैं काइंडली ज़रा। अच्छा, मीनवाइल यू आर चेकिंग, हमाद आपके लिए एक कमेंट है कि साइम अयूब की जगह जो है वो क्या फ़खर जमान को ओपन नहीं करना चाहिए? साइम एज एन ऑलराउंडर खेल रहा है तो उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाओ या ड्रॉप करो। हमाद भाई, योर व्यूज़। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। और देखें, जब आपके पास शादाब आ जाते हैं ना मिडिल ऑर्डर में, और नवाज और फ़हीम, अगर आप तीनों को खिलाना चाहते हैं तो फिर आप ये शफल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह से स्पिन हैवी जाएंगे लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका में, तो मेरे ख्याल से फ़खर स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये करेगी, आपको ही नज़र आएगा, क्योंकि साइम बैठा होगा, साइम हो सकता है कि रेस्ट करें प्लेइंग 11 से। बहुत बड़ा चेंज होगा अगर ऐसा होता है तो। माहिमा राजपूत कह रही हैं, हाय गजाल कैसे हैं आप? मीरब, यू लुक प्रिटी टुडे। थैंक यू माहिमा, सो नाइस ऑफ यू। आई एम गुड एज वेल। ओके, वेरी बोरिंग आंसर। अच्छा, लो एनर्जी टुडे माहिमा, आई अपोलोजाइज। हारिस रऊफ हुआ तो इंडिया जीतेगा, वो हमारी इंडिया की टीम से खेलता है, हमारी, हाँ इंडिया की टीम से है।
जी। अच्छा हमाद, आपके व्यूज विराट कोहली के बारे में? व्यूज व्यूज रिव्यूज हैं आपके व्यूज हैं, विराट व्यूज के लिए हैं। वर्ड्स छोटे हैं। हाँ। मतलब अभी आप ये 4 सेंचुरीज लास्ट जो रिसेंट 10 ओडीआई में उनकी जो नहीं हो सकी, 93, 96, 91, 97, तो अगर वो 4 भी आप जोड़ दें तो वो मुझे लग रहा है ऐसा कि 27 वर्ल्ड कप तक शायद वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। 100 सेंचुरीज का। 28 तो खैर उनके लिए तो उनके लिए अभी क्या ही 80 कोई कह something, सकता है। 80 समथिंग, 80 प्लस हो गई हैं। 84 थी ना मेरे ख्याल से। 85 हो गई थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी 93 पे आउट हुए हैं शायद वो। 93 पे बिल्कुल। वो भी हो जाती तो खैर। तो विराट के लिए तो खैर क्या ही, विराट मेरे ख्याल से इस गेम को अगर किसी ने ये रिसेंट जो 10 साल में जिस तरह से हाइप दिलाई है और जिस तरह से पूरे रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से शौक पैदा हुआ है यंगस्टर्स में, वो विराट की वजह से हुआ। और ख़ास तौर पे जो एक फिटनेस वाला मामला वो हुआ पूरे क्रिकेटिंग जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, हाँ। वो एक उनकी वजह से हुआ, चेंज जो है ये तो। और गिर के उठना जो उस तरह उन्होंने दिखाया है, 84 सेंचुरीज हैं। अच्छा आई एम बेस्ट कह रहे हैं कि मीरब को तो थ्रेट्स आए थे बाबर आजम के फैन क्लब से, इसके मीरब के लिए आवाज उठाएं हमाद। माद नहीं भेजना। मैं तो जानता भी नहीं था तो नहीं वैसे बाकी बड़ा एग्रेसिव रहते हैं भाई फैन। नहीं देखें, बुरी चीज़ है, इस तरह से एकदम से रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जब आप, मुझे सिर्फ गुस्सा इस वजह से आता है कि आपने क्वेश्चन किया नेदरलैंड के स्क्वाड का और गजाल ले आए बाबर आजम को, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि आप थोड़ा मजा लेने के लिए अपना थोड़ा चेहरा लेने के लिए आप इस तरह की चीज करें। बाबर नहीं, उससे पहले बात हो रही थी पाकिस्तानी स्क्वाड की हमाद भाई, पाकिस्तानी स्क्वाड की। देखिए मैं आपको 2 नाम बता देता हूँ, चले आप कहीं सिर्फ बाबर पे बात कर रहे हैं, मुझे उस्मान खान भी नहीं चाहिए स्क्वाड में। मुझे तो साहिबजादा फरहान का भी डर लगता है। नहीं खैर वो मुझे चाहिए, आपको चाहिए ना। मैं अगर बेस्ट स्क्वाड बताऊं ना तो मैं बेस्ट में साहिबजादा फरहान को कंसीडर नहीं करती। किसको खिलाएंगे फिर? ऑप्शन नहीं है तो ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। नहीं ऑप्शंस इसका तो सोल्यूशन होना चाहिए। नहीं क्या है, मां सदाकत है, अभी एकदम नहीं लेके आ सकते हम उसको। नहीं आप ला सकते ओपनर नहीं एकदम कैसे लेके आए हमने, अगर उसको नहीं ला सकते ऑब्वियसली आप लाएंगे भी नहीं। कम से कम श्रीलंका सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आप उसको ट्राई कराते हैं। आप रिजवान को ला सकते हैं ओपनर। क्या हो गया, मरवाना है आपने हमें? मतलब उससे हो ही नहीं रही है बैटिंग उससे, और रिजवान को आप ला सकते हैं अगर आप, खैर मतलब आप कह रहे हैं बाबर रिजवान ओपन करेंगे? नहीं साइम रिजवान या फखर रिजवान। तो फिर बाबर और रिजवान ओपन कर लें, जो फेवरेट जोड़ी थी, जो चलती आ रही थी, फिर क्या जरूरत है? प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें। तो आप खैर वो इंटेंट के नाम पे आपने बेड़ा गर्क कर लिया। तो इंटेंट कहाँ नजर आ रहा है आपको साहिबजादा फरहान की बैटिंग में? तो ये इंटेंट तो नजर आता है, सिंगल नजर नहीं आती। नहीं इंटेंट भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, इंटेंट का ना मतलब बहुत सारे लोग थोड़ा सा वो मिस जज कर जाते हैं। इंटेंट बेसिक शायद, मतलब मैं आपको नहीं समझा सकती, आप क्रिकेटर हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इट्स ऑल्सो अबाउट द प्लान, कि आप प्लानिंग कैसे कर रहे हैं अपनी शॉट्स को। प्लान नहीं है, मैं बताता हूँ। देखें सिर्फ अगर उनके पास वो जो सिंगल रोटेशन वाला सीन है ना, वो अगर ऐड हो जाता है तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अच्छी बॉल पे भी हिट करते हैं। एटलीस्ट चले मिस भी हो जाए या वो आउट भी हो जाए तो ट्राई लेते हैं। हाँ। इंटेंट यही है कि आप, जिस तरह अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा को लाइसेंस दिया हुआ है 100 मैचेस के लिए कि आप जैसे मर्जी खेलें, आप बाहर नहीं होंगे। जितने भी मैचेस उनको कहा होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको 100 मैचेस के लिए उन्होंने कहा, कोच ने या मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, कि आप जैसे मर्जी खेलें, कोई मसला नहीं है। यही चीज़ लेके आनी पड़ेगी आपको इधर की। अगर इंटेंट आपने जो अपने नाम लिया ना, क्योंकि इन्होंने सीखा इंटेंट का वर्ड लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं वो, तो इनको कहना पड़ेगा साहिबजादा को कि आप जैसे मर्जी खेलें, आप टीम में खेल ही रहे हैं। जैसे मर्जी खेल ही नहीं सकता। नहीं ना खेल नहीं रहे। नहीं खेल सकता ही नहीं है। उसके पास देखें वो सिंगल उसको नहीं लेनी आती है। उसके पास सारी शॉट्स हैं। नहीं अभिषेक शर्मा भी सिंगल नहीं लेता, शॉट्स सारी हैं। साहिबजादा के पास भी सारी शॉट्स हैं। सिर्फ थोड़ा सा अभिषेक शर्मा जो है ना, जब बैटिंग कर रहा होता है, कभी आपने नोट किया होगा कि वो बड़ा देख के छक्के चौके मारता है। वो नहीं कह रहा, देखिए स्किल्स का डिफरेंस हो सकता है। हाँ। हो सकता है अभिषेक शर्मा की स्किल ज्यादा हो। मैं कह रहा हूँ अगर आपने कॉन्फिडेंस देना ना इंटेंट के नाम पे, तो आपने अपने ओपनर को ये कहना है कि आप जैसे मर्जी खेलें, जाके आप आउट हो जाए पहली बॉल पे, कोई मसला नहीं। अब 10 दफा पहली बॉल पे आउट हो जाए, मसला नहीं। साइम को भी गाइड करके खराब किया गया था शुरू में, अगर आपको याद हो। साइम की नेचुरल गेम खराब कर दी थी हमने। साइम ने मेरे ख्याल से खुद खराब की है थोड़ी, पता नहीं क्यों किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं। मैं तो हैरान हूँ, हमारे शो में किसी ने बात की थी कि साइम जानबूझ के नहीं खेल रहा ताकि बाबर खेले।
नहीं ऐसा कहाँ वो होता है। जानबूझ के नहीं कर रहा कि बाबर आएगा साइम ने तो कौन से भी 5000 या 10,000 रन कर नहीं। और लिए दूसरा ये है कि मतलब साइम का उससे क्या लेना देना भाई। नहीं ऐसे वो ऐसे ही कोई कुछ भी कह सकता गजाल आपने WPL का अभी तक नहीं निकाला स्कोर कार्ड? WPL में यार इट्स GG वर्सेस MI राइट नाउ। ओके, मुंबई इंडियंस एंड गुजरात जायंट्स। जी अभी 82 for 2 है आफ्टर 8 overs। GG is batting because MI chose to bowl first and that is all I know pretty much। 88 on how many overs? 8 82 82 for 2 और वो बेंगलुरु एलिसा कहाँ हो रहा हीली मैच? थी भाई जिन्होंने ये है रिटायरमेंट ली इंटेंट, थी। ये ये हो इंटेंट रहा है। है जी मुंबई में। नहीं वैसे हम आज वानखेड़े बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस जा रहे हैं। मैंने इससे पहले के मैचेस भी देखे हैं, 200 से ऊपर जाके DY रन। पाटिल स्पोर्ट्स DY एकेडमी पाटिल। नावी मुंबई। हाँ ये वो छोटा ग्राउंड है। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। नहीं नहीं, इसके अलावा भी अगर आप देखें ना 200 रन्स पे जाके मैच खत्म हो रहा है। 209 210 नहीं, मेरे ख्याल से 205 पे जाके वो हारे थे। अच्छा जी, BCB के हवाले से क्या चल रहा है, क्या होना है जी? BCB ने क्या करना है, क्या होगा? अगर वैसे तो लग क्या रहा है, क्या होगा? नहीं खेलेंगे जाके, इंडिया में ही खेलेंगे वो जाके। अच्छा, हाँ लेकिन वो तो बड़े स्ट्रिक्ट हुए में है कि नहीं, हम इंडिया मींस इंडिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोलकाता, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया। नहीं वो किसी एक ग्राउंड तक शायद महदूद हो जाएंगे, लेकिन इंडिया तक ही खेलेंगे, इंडिया में ही खेलेंगे जाके। और पावरफुल बोर्ड तो है, देखें आप जो मर्जी कह लें, और ICC के जो हेड हैं वो भी इंडियन है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ चेंज होगा। पाकिस्तान के साथ एक डिफरेंट मामला था इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी, फिर उन दिनों में ये सारा अग्रीमेंट हुआ कि पाकिस्तान फिर अपने मैचेस 2030 तक नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की बात और है भाई, समझना पड़ेगा इस बात को। लेकिन क्योंकि देखें एक और चीज़ भी है ना, आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें होती हैं वर्ल्ड कप से 6-7 महीने या साल पहले, ऐसे ही है, सब कुछ डिसाइड होता है। अभी पाकिस्तान वाली कंट्रोवर्सी बड़ी देर से चल रही थी। अभी आप बिल्कुल वर्ल्ड कप आ गया हुआ है आपका, और अभी चेंज करना ब्रॉडकास्टर्स का सारा मामला है, बड़ी चीज़ें हैं, कैसे मैनेज होगा, तो मेरा नहीं ख्याल अब चेंज होगा। देखिए मैंने ना जब इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना 25 वाली, मैंने बड़ा क्लियरली ये बात, मेरी और कादिर की बहुत बहस होती थी तब। तो कादिर कहता था इंडिया आएगा इंडिया आएगा, मैं ऐसे कहती थी इंडिया कभी भी नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हम देखें हमारी जीत हो गई है। अच्छा, हार के कहते हैं हमारी जीत हो गई है, मतलब वो एक तरह से जो इनका मकसद था वो तो ये था कि इंडिया को लेके आना है। तो कादिर और मेरी शर्त लगी हुई थी ना कि इंडिया आएगा। अच्छा, इंडिया नहीं आया, और फिर उसके बाद इनका मौका ये था कि जी हमारी जीत हुई है, कि हमने उन्हें मनवा लिया अपनी शर्तों पे। हमारी शर्त ये थी कि वो पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान नहीं आए, इट मींस कि आपने कंप्रोमाइज किया किसी एक बात के ऊपर। नहीं हमारी यही कंडीशन थी ना कि वो पाकिस्तान आएंगे तो हम भी जाएंगे। नहीं। हाँ। उस टाइम तक पहली बात ये थी कि या तो विड्रॉ करें या पाकिस्तान आए, पहले ये हमारी जो है वो सारी डिबेट हो रही थी उनके साथ। फिर हम आए इस मौके पे, जब मैं भी अपने शो में ये बात करती थी, सलमान भट्ट साहब ने भी ये बात की थी एक दफ़ा कि मतलब आप 10 साल का एग्रीमेंट कर लो, 5 साल का एग्रीमेंट कर लो कि हम लोग दोनों एक दूसरे कंट्रीज में नहीं जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे आ जाएंगे। ये इस तरह से होना नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना है। तब इंडिया का मौका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, पाकिस्तान का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हुआ ये कि कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने किसी एक बात पे कि ठीक है ना हम आएंगे ना आप आएंगे, वरना हमारे आने की या उनके आने की बात तो हो ही नहीं रही थी, क्योंकि हम तो जा चुके हुए थे, अब उनका आना बनता था। तो वो तो उधर ही बात खत्म हो गई। यहाँ पे जाके ना मुझे अभी भी मैं यही बात कर रही हूँ, और मैं इस पे बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि कोई चेंज नहीं होना वेन्यू। मतलब इंडिया के अंदर ही शायद वो कहीं कर देंगे, कहीं पे उसको कलकत्ता से हटाकर कहीं और ले जाएंगे, चेन्नई में ले जाएंगे, या जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यहाँ पे ज़रा थोड़ा क्राउड कम आएगा या कुछ होगा वहाँ ले जाएंगे। अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है कि मतलब वेन्यू चेंज होगा। बिला वजह टाइम ज़ाया कर रहे हैं। टाइम तो खैर क्या ही ज़ाया करना, हाँ कंट्रोवर्सी बनी हुई है बस, ठीक है। अच्छा, रिस्ट स्पिनर की बात हो रही थी, मैंने कमेंट पढ़ा था, निखिल कह रहे थे कि रिस्ट स्पिनर की क्यों है इतनी कमी हमारे पास कमी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ माद, आप तो खुद स्पिनर हैं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ना उसको, सुफियान मुकीम को और फैसल अकरम दोनों ही मेरे ख्याल से आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। दोनों स्पिनर हैं, यस, दोनों लेफ्टी हैं, दोनों लेफ्टी हैं। तो मतलब ये है कि उनके अब स्पिनर है ना ऑलरेडी, लेकिन हसरंगा के साथ वो थोड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं। गजाल और मैं उस दिन हम देख रहे थे मैच, अगर आप हसरंगा को देखें कि वो इन कंडीशंस के ऊपर कितना ज़बरदस्त था, तो आपको नहीं लगता कि फिर हमारे हिसाब से सुफियान मुकीम या फैसल अकरम अगर होता, चलो ये तो एक सीरीज ही थी ना, इसमें अगर हम ले जाते समझते हुए वेदर कंडीशंस को, तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता। यार फैसल अकरम तो मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम को तो होना चाहिए था, एटलीस्ट रिजर्व्स में ही होता, बिकॉज़ ही हैज बीन extremely superb in the last few tournaments that he has played, खा वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो। और अभी BPL में भी he is been very consistent, लाइन और लेंथ में उनकी बड़ी तगड़ी है, इकोनॉमी भी सही पे कराते हैं, विकेट्स भी हासिल करते हैं, so he's a very very good bowler, तो I think he should be part of the squad, लेकिन शेडी भाई की वजह से वो नहीं आ सकते, तो
तो ये मसला है। अब नहीं, आप शादाब से पहले भी कहाँ था वो स्क्वाड में? शादाब से पहले वो थोड़ी अरसे थे, वो बाद में फिर उनको फिर भगा दिया गया था, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब शादाब के साथ साथ शादाब है, उस्मान है, अबरार है, नवाज है, साइम है, सलमान अली आगा है, और कोई रह गया पीछे स्पिनर? नहीं, इतने हैं। तो इसके साथ अब आप सुफियान मुकीम को भी किस तरह ला सकते हैं? बिल्कुल सही है। और अभी ये अबरार और उस्मान तारिक को सेम डे सेम प्लेइंग 11 में खिलाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप तभी खिला सकते हैं जब आप नवाज को आउट करेंगे या फिर आप राणा साहब को आउट करेंगे। नवाज आपको पता है कि वो थोड़ा मेरे साथ वो क्या कहते हैं बैटिंग वाला भी एस्पेक्ट आ जाता है कि वो रन्स भी कर लेता है, ऐसे वैसे है, और जब से वो आया उसने कमबैक किया, ही हैज बीन द लीडिंग विकेट टेकर एज वेल। तो वो वाला एस्पेक्ट भी है। लेकिन मेरे ख्याल से कि नवाज को बाहर करके उस्मान और अबरार को इकट्ठे खिलाना वुड नॉट बी अ बैड शॉट। और हमारे पास हैं बड़े ज्यादा स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स तो हमारे बड़े तगड़े जा रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक में भी अच्छे जा रहे हैं। जैसे मैं तो सोच आई रही थिंक हूँ हमारा फ्यूचर बड़ा सही है। अजहर महमूद साहब क्या सोचते होंगे अब देख के? उन्होंने तो जस्ट क्लियर कर दिया था कि हमारे पास स्पिनर है ही नहीं। क्यों नहीं है स्पिनर? अच्छे खासे तगड़े याद नहीं है? उन्होंने बड़ा ओपनली कहा था। उन्होंने तो कहा था। खैर ऐसे तो बड़ी ज्यादा स्टेटमेंट्स बड़ी ज्यादा लोगों ने दी हुई हैं कि हमारे पास तो टैलेंट है ही नहीं, हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लास्ट ईयर तक कमेंट्स ही आते थे कि आपके पास टैलेंट की इतनी कमी क्यों है। आज सबको पता चल गया कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमें एग्जीक्यूट नहीं करना आता, हम थोड़ा सा मैनेजमेंट में इशू कर देते हैं, सिलेक्शन में इशू कर देते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे ले जाते हैं तो शायद बहुत अब्रप्ट होते हैं, एक एक मैच के ऊपर फैसले बदल जाते हैं, वरना टैलेंट हमारे पास भरपूर है। टैलेंट हर जगह होता है, आप किसी भी इलाके रीजन को लेके आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे टैलेंट नहीं है। भाई अभी तो उस तरह से चीजें हो नहीं रही हैं। उस टैलेंट को जिस तरह आपने प्लेटफॉर्म देना है, जिस तरह आपने उसको फ्लरिश करना है, उसको सिखाना है, ट्रेन करना है और फिर ऊपर लेके आना है, वो सारा मैनेजमेंट और सिस्टम का होता है। आप ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट हर जगह होता है। इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट द टैलेंट। टैलेंट और स्किल्स में बहुत फर्क होता है। हार्ड वर्क के साथ स्किल्स आती हैं। ओके, मुंबई में 3 इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं, छोटा ग्राउंड नहीं है जिसकी आप बात कर रहे थे ना, जहाँ पे WPL हो रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ हुआ है वुमेन का। ठीक है, गजाल शांत बैठा है, उससे नारा लगवा दे 15 फरवरी का। नहीं, आज नहीं लगा रहा मैं, आज डाउन हुआ है भाई वो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टुमारो, प्रेडिक्शंस? इंडिया। वैसे ये बड़ी बात है, इतनी श्योरिटी के साथ आपने पिछले मैचेस में नहीं कहा था। नहीं इंडिया, हाँ वो टेस्ट मैचेस का, हाँ नहीं उधर नहीं हम कहेंगे। टेस्ट मैचेस में मैंने कहा था, ODI में तो आपको पता है जब विराट हैं तो फिर तो विराट के होते हैं, तो रोहित शर्मा, रोहित एंड विराट। स्क्वाड भी जरा बी स्क्वाड जैसे आप कहती हैं ना मीरा, वो वाली है। तो इंडिया शुड विन। नहीं, अच्छे प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड, ग्लेन फिलिप्स भी है। हार्दिक को जरा रेस्ट करा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 10 ओवर वाला वो फिट नहीं है। तिलक वर्मा भी इंजर्ड हो गया है, वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गया, वो भी बाहर हो गया अभी न्यूजीलैंड सीरीज से, लास्ट टाइम वो खड़ा था। फिर इसके अलावा ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया। अब तिलक वर्मा के बारे में ये अपडेट है कि वो शायद 2-3 मैचेस के बाद आ जाएगा वर्ल्ड कप में। ऋषभ पंत के बारे में अभी तक मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो वॉशिंगटन सुंदर है, उसकी तो खैर उसकी भी साइड स्ट्रेन वगैरह का इशू हुआ है, तो इंडिया में इंजरीज भी हो रही हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इंडिया के लिए। संजू सैमसन को चांस मिलेगा और वो फार बेटर प्लेयर है। संजू सैमसन मुझे तो फार बेटर देन ऋषभ पंत। ऋषभ पंत तो मुझे तो खैर ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब देखा जाए तो वो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन में तो दोनों लिहाज से बड़ा जबरदस्त है। क्रिकेट में ह्यूमन पर्सन क्या करना नहीं यार, लेकिन अगर आप गेम सेंस की बात करें तो संजू सैमसन की गेम सेंस बहुत अच्छी है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी चीज होती है। आपको याद होगा बांग्लादेश टेस्ट में उनको बता रहा था कि इधर फील्डर लगाओ, इधर लगाओ। वो तो शुगल था। नहीं शुगल कैसा सच बता रहा था। नहीं लेकिन वो बड़ा प्यारा प्लेयर है वो। अच्छा ठीक है, वाइट बॉल में संजू बेहतर है, आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं। ये कौन है? अकजा संडे। अच्छा, अकजा संडे। मीरब जी, यूएई के खिलाफ अंपायर क्यों नहीं बदलवा सके फिर नकवी साहब? बिकॉज जी यूएई के मैच में एंडी वो एंडी पाइक्रॉफ्ट की बात कर रहे हैं ना? अच्छा वो, हाँ वो जो रेफरी थे, अंपायर नहीं रेफरी थे, वो माफी मांग ली थी जी, वही माफीनामा सामने नहीं आया। बड़े बड़े वो ये वाली बात दावे जो हमने किए थे वो उल्टे हो गए थोड़े। मैं फिर से कहूंगा दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, इज वीक इस तरह से था क्योंकि पहले आपने बड़ी ज्यादा स्टेटमेंट्स दी कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, या तो आप स्टेटमेंट्स ही ना दिया करें, व्हिच आई थिंक इज व्हाट यू शुड डू। और अगर आप दे रहे हैं तो फिर उसके बाद जब वो नहीं होता ना तो फिर दुख होता है इस तरह। तो हमारे पास फिर यही रह जाता कि उसने माफ़ी मांग ली थी, तो माफ़ी तो मांग ली थी, और फिर हमने वो वीडियो भी लीक कर दी थी, और फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल से कोई फाइन भी हुआ था ICC की तरफ से, क्योंकि वहाँ की वीडियोस इस तरह रिकॉर्ड करना और पब्लिक करना इज़ नॉट अलाउड।
लेकिन वो भी स्टेटमेंट तो हमने देनी थी ना कि देखिए माफी मांगी है। लोकेश का कमेंट है, कह रहे हैं आई एम इन ऑफिस एंड स्टिल वेटिंग योर शो, वाचिंग योर शो नाउ, माय बॉस इज योर फैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाय टू योर बॉस। बॉस क्या नाम था इस बंदे का? इनका नाम है लोकेश। लोकेश के बॉस प्लीज लोकेश को प्रमोट करें बिकॉज़ ही डिजर्व्स द प्रमोशन and an increment, a very healthy increment as soon as possible. As soon as possible. You hear me? If he deserves. Lokesh, Okay. no, I'm sure he deserves it. लोकेश के कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे देना कहीं और। मीरा मैम, हमाद भाई is looking श्रेयस अय्यर। मनीष शर्मा कह रहे हैं। I am sorry श्रेयस यार अय्यर ये के सुरेश fans। रैना भी लगते हैं, ये अहमद शहजाद भी लगते हैं, ये पता नहीं क्या क्या लगते हैं, बड़ा फेमिलियर सा चेहरा है इनका, हर किसी से ही मिल रहे होते हैं। जब मैंने इनको खेलते हुए देखा है मुझे बॉब्जी भी लगते हैं। हैं? वो तो बिल्कुल बॉबी का तो इतना सा मुंह है। नहीं वो समझ गए। ओके द वे ही प्लेज, ठीक है। आई लव माय ब्रदर, ये जितना मर्जी सॉल्टी हो जाए, ट्रिगर हो जाए, मुझे इनसे प्यार है, मुझे इनसे प्यार है। मनजोत सिंह कह रहे मीरब जी गलत पढ़े है, तुसी समझे नहीं, मैं जानबूझ के गलत पढ़े है। कुछ कमेंट्स जेडे ना वैसे नहीं पढ़ सकते, और मैं पढ़दी फ्लो च पढ़ देनी है फिर। नहीं वो दूसरा वाला कमेंट। हाँ अच्छा, शोएब अख्तर ने कहा था, ठीक है मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका, आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, क्योंकि हर चीज़ के एसओपीज होते हैं, रूल्स होते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए कुछ कमेंट्स में आप लोगों के मिस कर रहे थे, बुरा नहीं मानना, ठीक है। अच्छा कल ओडीआई रैंकिंग आएगी, विराट फिर से नंबर 1 हो जाएगा। यस, आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 years यार ही हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, इतने कंसिस्टेंट, इतनी बेहतरीन इनिंग्स हर अगले मैच में, और इस एज में एज ग्रेटेस्ट नहीं है अभी, द ग्रेटेस्ट। एज तो आप छोड़ ही दें, जो फिटनेस है उनकी माशाल्लाह, वो 30-32 साल वही ना, तो वो इस एज में इस तरह की फिटनेस, इट्स अनबिलीवेबल। आपने वो पिक्चर देखी थी, वो जो विराट कोहली अपनी ही शक्ल के बच्चे को ऑटोग्राफ दे रहे हैं? नहीं देखी आपने? वो बड़ी वायरल हुई है, वो एक बच्चा उनसे ऑटोग्राफ दे रहा था, वो बिल्कुल विराट कोहली पे था, वैसे लग रहा था अपने बचपन में वो मतलब चले गए हैं उसको जाके, और बड़ी वायरल हुई थी वो पिक्चर, मैंने दिखाई भी थी यहाँ पे शो में। गजाल बरनौल ले लिया? हाँ मैं ले लिया, अपना एड्रेस भेज दो, मैं भिजवा दूंगा आपको। 15 को आपको जरूरत पड़ेगी। गुड वन। मीरा बाबर और रिजवान का सबसे नंबर पे करना अच्छा इंग्लिश है, आपको क्या लगता है? बाबर और रिजवान की इंग्लिश सबसे अच्छी है? यार हमें उनके रन से मतलब है, हमें उनकी बैटिंग से मतलब है, हमने क्या करना है उनकी इंग्लिश को। अच्छा निखिल कह रहे हैं नो मीरा, मैं कह रहा था पाकिस्तान के बैटर्स रिस्ट स्पिनर्स लाइक हसारंगा, कुलदीप पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसको कैसे डील करेंगे? थैंक यू निखिल फॉर द करेक्शन। जी बताएं, हसारंगा जैसे स्पिनर्स को बड़ा मुश्किल से वो खेल पाते हैं, अब उस्मान जैसा प्लेयर जो कि स्पिनर्स को खेलने में बड़ा माहिर समझा जाता है, एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं। उस्मान खान कौन क्या, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। माफी मांग ले। आपको पता है बड़े लेजेंड्स ये बात कर रहे थे कि उस्मान खान स्पिनर खेल लेगा। कौन सा लेजेंड है ये? हैं फास्ट बॉलर लगा देंगे तो वो फंस जाएगा। ट्रू कमेंटेटर्स भी कह रहे थे। खैर मैंने जितना उनको देखा है और जितनी माशाल्लाह जितना जबरदस्त उनका फुटवर्क है, हाँ, और बैलेंस, हाँ वो तो छोड़ ही दें, आउट ऑफ पिक्चर है। आपको याद है मैंने सुबह के शो में क्या कहा था? क्या कहा था आपने? हाँ मुझे याद है। पैर इधर होता है, सर इधर होता है, बल्ला इधर होता है और दूसरा पैर उधर होता है। मैं उनके शॉट्स का कोई सर पैर नहीं जी। 4 प्लेयर जैसे मारते हैं, वो कवर की तरफ जाती है। इस स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में 4 ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, उसमें फखर जमान, आगा सलमान, नवाज और शादाब। ये 4 ऐसे हैं क्योंकि इन चारों के पास स्वीप है, और जिसके पास स्वीप शॉट है वो स्पिनर को अच्छा खेल सकता है, और ये सारे अच्छे। रिजू भाई के पास भी स्वीप है। अच्छा जी, लोकेश कह रहे हैं थैंक्स सर, नाउ माय बॉस गिव्स मी प्रमोशन एंड नाउ आई एम अ सीनियर प्रोग्रामर। ये प्रमोशन के स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं, बॉस इनकी प्रमोशन वापस ले। नहीं यार वो आई एम इन्होंने लिखा है प्रमोशन। नहीं वो यार एक्साइटमेंट में हो जाता, हो एक्साइटमेंट में ना उन्होंने जरा वो डायलेक्ट लाए अपना। नहीं भाई प्रमोट करें इन्हें, इनकी सैलरी जो कर सकते हैं इनके लिए करें। इनके सारे पैसे काटेंगे, ऑफिस में शो देख रहे हैं। वो खुद भी देख रहे होंगे इनके बॉस। अच्छा यश कह रहे हैं रेट दिस 11, अभिषेक, संजू, तिलक वर्मा तीसरे मैच के बाद ही होगा, सो चलो उनकी प्लेइंग 11 है, जाने दो आगे। ठीक है। स्काई, पांड्या, दुबे, रिंकू, अक्षर, वरुण, बुमराह, अर्शदीप या कुलदीप? मैं भूल गया। कितनी तगड़ी वैसे प्लेइंग। पांड्या, दुबे, अक्षर, पांड्या, दुबे, रिंकू, अक्षर, वरुण, बुमराह, अर्शदीप या कुलदीप?
2 प्लेयर इसमें हैं जो 2 दीप होंगे, मतलब दोनों दीप में से कोई एक दीप हो सकता है। पेसर तो 2 खिलाएंगे ना, तो बुमराह के साथ अर्शदीप तो होगा। अर्शदीप भी होगा, लेकिन वो कंडीशंस के मुताबिक जो है वो कुलदीप भी हो सकता है। पांड्या भी होगा ना, पांड्या भी तो होगा, एग्जैक्टली। और पांड्या हमारे खिलाफ तो भाई ऐसे जैसे कुछ इंटरेस्टिंग डिबेट स्टार्ट करने लगा हूं मैं। नहीं, टाइम कम है। इंटरेस्टिंग डिबेट जो जाते जाते मैं इनको मिर्ची लगाऊंगा। हाँ, आप दोनों से सवाल है मेरा। We know Hardik Pandya is one of the best all-rounders right now, but what about Abdul Razak? Do you think Abdul Razak was better than Hardik Pandya? Way better. अब्दुल रज़ाक वाज वे बेटर। अब तुम्हारे लिए कमेंट उसकी रीजन बता देता हूँ। उसकी रीजन पहले मुझे करने दें कि जिन बॉलर्स को और जिन बैटर्स को उन्होंने बॉलिंग या बैटिंग की हुई है वो आज के एरा के तो लेजेंड थे ही थे, और जिन कंडीशंस में उन्होंने खेला हुआ है सिंगल बॉल के साथ, तब एक बॉल होती थी, तो इसीलिए अगर आप रेट करेंगे ना आज के करंट क्रिकेटर्स को, उनके साथ तो वो ऊपर जाएंगे। किस किस्म के एक्सप्लोसिव बैट्समैन। अच्छा ये एक कमेंट है, रवि कह रहे हैं गजाल ये जैकेट किससे मांग कर लाए हो? कौन कह रहा है? रवि। पूरा नाम क्या इनका? रवि प्रजापति भोनास। रवि समझ नहीं आ रहा था आपको? बोनस। Okay, मेरे भाई agree with Ghazal in franchise cricket. You have to play for the team, not for personal records. रिजवान need to improve himself. तो ये तो पर्सनल रिकॉर्ड भी तो नहीं हो रहे, ये तो नहीं है। इस कमेंट के साथ थैंक यू फॉर अग्रीइंग विद मी, लेकिन पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए भी वो नहीं खेल रहे। और वो उधर अच्छा खेल रहे थे, फिर मैं कहता पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए भी खेल रहे हैं। और लास्ट में भूपेंद्र का कमेंट है, वो कह रहे हैं इट वाज नेवर अबाउट टैलेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान डज गुड इन जूनियर बट ग्रूमिंग इज प्रॉब्लम एट हायर लेवल। ओके, आई एग्री टू यू। और सब आपको हेलो हाय बोल रहे हैं। बस सब लोगों को बहुत सारा प्यार। नाउ माय सैलरी इज 17। अच्छा जी, चलें, बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों के कमेंट्स का, हमारे शो को देखने का। आपको हम कल फिर मिलेंगे 2 PM और बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी है, तो भूलिएगा मत। 2 PM ऑन पाकिस्तान टाइम आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। उसके बाद 7 PM आप सब हमें एक बार फिर ज्वाइन करेंगे। गजाल एंड हमाद, थैंक यू सो मच। वी विल कैच यू बैक टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।